बात उस समय की जिस समय माता सीता को रावण हरण करके ले गया लंका। हनुमान जी ने पता लगाया, वापस आए, प्रभु राम से कहा कि प्रभु राम, थोड़े दिनों के अंदर अगर आप नहीं गए तो मां सीता आत्महत्या कर लेगी। भगवान राम जी अपने सैनिकों सहित अंगद, नल, नील, कृहरी, विकटाक्ष, जामवंत, दधिमुख, हनुमान, सुग्रीव सभी को लेके लंका की तरफ बढ़े। तो समुद्र ने रास्ता दिया नहीं। थोड़े दिन उसके बाद भगवान ने क्रोध में आकर धनुष चढ़ाया तो समुद्र देवता प्रकट हुए, प्रभु आपकी सेना में नल, नील नामक के 2 वीर हैं, उनसे कहो कि वो पत्थर पर आपका नाम वो पत्थर फेंके और हनुमान जी से कहना कि राम नाम लिख दे, पत्थर तिर जाएंगे, रास्ता हो जाएगा, आप लंका पर चढ़ाई कर देना। सुनना माता बहने भी बहुत अच्छा भजन है, पहली बार मजा आएगा, बहुत प्यारा भजन है। लोग कहते हैं ना कि सब मनुष्य ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं मनुष्य के अलावा कुछ जीव ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति अलग स्टाइल से करते हैं। जैसे काचबा काचबी की एक कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है। भगवान राम ने हनुमान को आदेश दिया कि हनुमान लिख नाम पत्थर पर। हनुमान जी पत्थर पर नाम लिखने लगे। नल नील से कहा कि भाई फेंको। जैसे ही फेंके तो पानी में पत्थर तीरने लगे। ये सिलसिला चालू। वहां साहब हनुमान जी राम नाम लिख रहे हैं, नल नील पत्थर फेंक रहे हैं। भैया बातें मत करो प्लीज। ये सिलसिला चल रहा था, पत्थर तीर रहे थे। दूर बैठी बैठी एक गिलहरी देख रही थी, एक ताली। वो देख रही थी कि यार ये सिलसिला ठीक है यार, भगवान राम की सेवा हो रही है, भगवान राम की सेवा चल रही है, क्यों ना मैं भी भगवान की सेवा करूं। उसके मन में एक भावना जगी, बस भाव के भूखे हैं भगवान, अब सेवा करूं तो करूं क्या। तो सुनना, उस गिलहरी ने भगवान राम जी के प्रति भावना जताई और क्या सेवा करी और क्या हुआ उस गिलहरी का। बहुत प्यारा भजन। उसने कहा, एक गिलहरी बार बार सागर में पूंछ भिगाए, एक गिलहरी बार बार सागर में पूंछ भिगाए, पूंछ भिगाए रेत लपेटे पुल पे जाए गिराए, पूंछ लपेटे रेत भिगोए, रेत लगाए पुल पे जाए गिराए। ये बात हनुमान जी ने देखी। हनुमान जी की, ए गिलहरी क्या कर रही है। गिलहरी ने कहा, हनुमान जी मैं तो भगवान राम की सेवा कर रही हूं। कैसे। तो गिलहरी ने कहा, बड़े नुकीले पत्थर प्रभु जी, आहा, बड़े नुकीले पत्थर प्रभु जी तेरे पांव में ना चुभ जाए, ये रेत आपके राह को प्रभु जी कितना सुगम बनाए, ये रेत आपके राह को प्रभु जी कितना सुगम बनाए। भगवान ये पत्थर बहुत कंटीले हैं, बहुत तीखे हैं, मैं ये चाहती हूं कि रेत इस पे पड़े ताकि आपके पैरों में ये पत्थर नहीं चुभे। अब इस गिलहरी की क्या भावना। उसने कहा, वो देख वानरों की सेना महान, वो देख वानरों की सेना महान, वो मेरे दिल में जगे ये अरमान। गिलहरी ने कहा, वो देख वानरों की सेना महान,
मेरे दिल में जगे ये अरमान, वो मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई पर बालू ले आई। मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई पर रोटी ले आई। सभी बच्चों से नीलम ताली के साथ भक्ति कर ले। की सेना महान, ये मेरे दिल में जगे ये अरमान। मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई पर रेती ले आई। मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई पर रेती ले आई। रेती क्यों लाई? तो गिलहरी ने कहा बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है। बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है। अरे बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है। बड़े बड़े वानरों की बड़ी बड़ी बात है। छोटी सी गिलहरी हूँ मैं, छोटी सी एक टाली हूँ, मेरी क्या औकात है। छोटी सी गिलहरी हूँ मेरी क्या औकात है। तेरी सेवा करूं मैं मेरे राम, तेरी सेवा करूं मैं मेरे राम। ये मेरे दिल में जगे ये अरमान, वो मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई पर बालू ले आई। मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई पर बालू ले आई। गिलहरी ने कहा प्रभु मेरी ये सेवा स्वीकारो प्रभु जी। मेरी ये सेवा स्वीकारो प्रभु जी। सबको हे तारा मोहे तारो प्रभु जी। सबको हे तारा मोहे तारो प्रभु जी। हनुमान जी देख रहे, वो गिलहरी सागर में जा रही, पूरी गीली हो रही, पूंछ को पानी में भिगो रही, रेत लगा रही और पुल पे आके छिड़क रही। एक बार भी हो, दो बार भी हो, तीन बार भी हो, चार बार भी हो, हनुमान जी देख ही रहा। हनुमान जी ने सोचा यार ये गिलहरी क्या कर रही है यार, समझ में नहीं आ रहा है। गिलहरी से बुझाया गिलहरी इधर तू क्या कर रही है? गिलहरी ने कहा आप राम जी की सेवा कर रहे हो, मैं भी राम जी की सेवा करूंगी। अब मैं पत्थर नहीं उठा पाई रही हूं तो मैं ये रेत ले जाके डाल रही हूं ताकि भगवान के पैर में पत्थर नहीं चुभे। हनुमान जी ने कहा देख तेरी भावना बहुत अच्छी है मगर तू ऐसा मत कर। गिलहरी ने कहा क्यों, मैं तो करूंगी। हनुमान जी ने सोचा बेचारी भगवान के प्रति भावना है, ये गिलहरी बहुत छोटी है, इतने बड़े बड़े वानर हैं और किसी का पैर जो पड़ गया तो पिचकड़ा निकली जाएगी। पिच गिलहरी ने कहा मत कर ऐसा, तू मारी जाएगी, मत कर, और मर जाएगी तो भगवान के ऊपर ये कर्जा चढ़ जाएगा, तू मत कर ऐसा। गिलहरी ने कहा नहीं मैं तो करूंगी। हनुमान जी ने सोचा ये भगवान के प्रति भावना है और मर गई तो भगवान के सर आ जाएगी कि उस भगवान की सेवा कर रही थी इसलिए वानरों के पैरों के नीचे आके मर गई। हनुमान जी ने बार बार समझाया मत कर, वो तो फेर जावे, फेर फट गए, फेर रेत लगावे ना, फेर नाके, फेर जावे। हनुमान जी जूझू के मैं जूझू जावे। हनुमान जी को गुस्सा आ गया। हनुमान जी राम नाम लिख रहे थे, बैठे बैठे जैसे ही वो गिलहरी आई पूंछ पे रख दिया पैर, पूंछड़ी पे पग आंगू मिलो चल। अबे वाह गिलहरी ची 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 ची, पग लागू तो पीड़ा भी, चिल्लावे लगा। अतराग में भगवान रहा। भगवान हमेशा ध्यान रखना, दिल से अगर जो पुकार लगाता है ना, कोई भी भक्त हो, अगर उसने दिल से पुकार लगा दी तो भगवान आधा सेकंड भी नहीं लगता है, भगवान ऊपर से आ जाते हैं जल्दी। गज और ग्रह बीच लड़ी हुई लड़ाई तो गज ने करी पुकार, हारिया को हेलो सुनायो दन दन रे करता। हाथी और
मगरमच्छ के बीच एक युद्ध हुआ था। हाथी पानी पीने गया समंदर में, एक मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ लिया, दोनों में लड़ाई हुई। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 50 साल नहीं, 1000 साल तक दोनों आपस में लड़ते रहे, वो मगरमच्छ और वो हाथी, 1000 साल तक। उसके बाद में हाथी हारने लगा, मगरमच्छ पकड़ के उसको खींचा अंदर समुद्र के अंदर। जैसे ही वो मरने लगा, उस हाथी ने अपने मुखमंडल से कहा, हे हरि, हे हरि। हाँ कहते ही री में तो भगवान आ गए और गज को तार के बाहर कर दिया। ये होते हैं भक्त। बोल भक्त वत्सल भगवान की। गिलहरी के ऊपर हनुमान जी ने जैसे पेड़ डाला, वो गिलहरी करे ची 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 ची। राम जी ने देखा यार कोई चींची कर रहा है, राम जी फटाक आए और देखा क्या, हनुमान जी का पैर उस गिलहरी की पूंछड़ी के ऊपर। राम जी ने कहा, हनुमान हनुमान क्या कर रहा है, उठा उठा उठा, पैर उठा, भापड़ी मर जाएगी। हनुमान जी ने कहा, मैं तो नहीं उठाऊं। अरे उठा तू, मेरी बात मान, उठा पहले। जैसे ही उठाया और भगवान ने गिलहरी को उठाया, यूं हाथ में लिया। कहा रे गिलहरी, हनुमान जी ने पैर दिया। क्यों दिया, तूने ऐसा क्या किया? मुझे पता है हनुमान कभी किसी को सताता नहीं है। गिलहरी ने कहा, प्रभु ये वानर सब आपकी सेवा कर रहे थे, बड़े बड़े पत्थर पानी में डाल रहे थे, ये पानी में तिरने लगे। मुझे लगा भगवान इसके ऊपर चलेंगे तो भगवान के पैर में चुभेंगे। मेरे मन में आई, मैं सेवा करने के भाव से पूंछड़ी सागर में लपेटी और रेत लाई और इसके ऊपर डाल रही थी। मेरे मन में भावना थी कि आपकी सेवा करूं। भगवान राम का दिल जीत लिया और उस भगवान राम ने गिलहरी को हाथ में ऐसे रखा और हाथ की अंगुलियों को यूं घुमाया। आज भी गिलहरी के ऊपर वो अंगुलियां ही है भगवान राम की, जो काले काले दाग हैं, वो भगवान राम के हाथ है। आज भी वो सबूत मौजूद। भगवान ने हाथ घुमा दिया और कहा, आह क्यों रे हनुमान, ये मेरी सेवा कर रही थी, तूने इसके ऊपर पैर दिया रे। हनुमान ने कहा, प्रभु ये बात तो सही है कि ये सेवा कर रही थी, मैंने इसलिए पैर दिया कि मुझे लगा कि भगवान ये आपकी सेवा के कारण इस पुल पे आ रही जा रही थी और किसी वानर का पैर लग जाएगा, ये मर जाएगी तो भगवान आपके सर आ जाएगा, ये पाप आपके सर चढ़ जाएगा, इसलिए मैंने पैर दे दिया। राम जी ने कहा, ये बात भी सही है, मगर ये तो गिलहरी है। पर फिर भी गिलहरी को कहा, गिलहरी एक काम कर, आज मैं तुझे एक छूट देता हूं। मैंने कभी हनुमान को सजा नहीं दी, मगर इसने तेरे ऊपर पैर रखा है, तू बोल, आज जो तू बोलेगी मैं हनुमान को सजा दूंगा। सुनना मित्रों कितनी बड़ी बात। आहा, गिलहरी को कहा कि आज तू बोल, तू जो बोलेगी मैं हनुमान को सजा दूंगा, क्योंकि इसने तेरे ऊपर पैर रखा। गिलहरी ने कहा इतनी बड़ी बात कि हे प्रभु राम, मैं उस शख्स को कैसे सजा दिलवाऊं, उस पूरे मतलब उस व्यक्ति को, उस जीव को मैं कैसे सजा दिलवाऊं जिस हनुमान के पैर पड़ने से, पैर लगने से, जिसके पैर लगने से मुझे भगवान ने अपने हाथ में उठा लिया, उसको मैं सजा कैसे दिलवाऊं? जिसका पैर लगने से सिर्फ मुझे भगवान ने उठा लिया, मैं तो हनुमान जी को कोई सजा नहीं दिलवाऊंगी। मित्रों, कहना का मतलब जहां जहां हनुमान जी होते हैं भगवान वहां पर जरूर आते हैं। बोल बालाजी महाराज की। उस गिलहरी ने कहा, भगवान छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी, छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी, सबको ही तारा मोह तारो प्रभु जी, सबको ही तारा मोह तारो प्रभु जी। ले लो अपनी शरण में मेरे राम, ले लो अपनी शरण में मेरे राम, मेरे दिल में जगे ये अरमान, तो मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई पर बालू ले आई, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई बालू ले आई। सेवा ना भूले रघुराई, ये सेवा ना भूले रघुराई। अब देखो
इतना सा काम किया मगर भावना अच्छी थी ना, तो भगवान के पूरे कुल पर, पूरे वंश पर एक गिलहरी का एहसान हो गया। पता है, जिंदगी भर वो एहसान तले रहे भगवान उस गिलहरी के। आज भी गिलहरी की मैं कहानी गा रहा हूं, बस इसीलिए गा रहा हूं क्योंकि उसने भगवान की सेवा का सोचा और भगवान की सेवा करी। अब आप विचार करो, आप भगवान के लिए यहां जग रहे हो, तो भगवान किसी को खाली जाने देगा? कभी नहीं जाने देगा। मैं वादा करता हूं आपसे, जो सत्संग में बैठे, दिल से जो सत्संग सुन रहे हैं ना, आप सभी से भगवान प्यार करता है, इसलिए आप इतने प्रेम से बैठे हो। और आपकी हर इच्छा, क्योंकि जो सुख होवे राम भजन में, जो सुख होवे राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। सुनना उस गिलहरी की एहसान भगवान के ऊपर हो। अरे तेरी ये सेवा ना, अरे तेरी ये सेवा ना भूले रघुराई, तेरी ये सेवा ना भूले रघुराई। अरे युगो 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 कथा तेरी जाएगी सुनाई, युगो युगो कथा तेरी जाएगी सुनाई। अपन चले जाएंगे, अपने छोरे भी चले जाएंगे, अपने पोते भी चले जाएंगे, और पड़ पोते भी चले जाएंगे, मगर गिलहरी की कहानी कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि उसने काम ही भगवान के प्रति किया था। ओ युगो युगो कथा तेरी जाएगी सुनाई, युगो युगो कथा तेरी जाएगी सुनाई। तेरा रघुकुल पे, तेरा रघुकुल पे, काली का रघुकुल पे, गिलहरी का रघुकुल पे, रघुकुल पे होगा एहसान। हो मेरे दिल में जगे ये अरमान, हो मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई। जिसको गिलहरी की सेवा अच्छी लगी वो हाथ उठा करके ताली बजाए। ये बात, हो मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई, पर भालू ले आई, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई, पर भालू ले आई, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई, पर भालू ले आई, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई, पर भालू ले आई, बालू ले आई, ले आई, बालू ले आई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।